कहाँ से रो सके होंगे फनी यार, मोमेंट इतना ज्यादा। और शुक्र है नीचे कच्चा पहना हुआ है। गाइस वेलकम बैक अवर चैनल रिएक्शंस बाय ब्रा। तो कैसे कैसे हैं आप आप लोग? लोग? ठीक है, तो हम भी ठीक हैं। तो आज हम देखेंगे क्रिकेट के फनी मोमेंट्स। ये फनी मोमेंट्स भाई साहब बहुत फनी होने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर लाजमी दो। हमारे चैनल को ज्यादा टाइम सब्सक्राइब वेस्ट नहीं करना करते, है, लेट्स बिल्कुल। स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। क्रिकेट के रेयर मोमेंट्स तो आपने कई बार देखे होंगे, लेकिन आज आपको दिखाने जा रहे हैं क्रिकेट के फनी मोमेंट्स जिन्हें देखकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। नंबर 15, रोहित शर्मा के मजेदार एक्सेंट के अलावा उनकी एक और चीज है जो उन्हें एकदम प्योर कॉमिक कैरेक्टर बना देती है, वो है उनकी भूलने की आदत। भाई ये बंदा ऐसे ऐसे मोमेंट्स पर चीजें भूल जाता है कि सोचकर ही हंसी आ जाए। अब 2024 T20 वर्ल्ड कप का ही सीन देख लो। इंडिया और पाकिस्तान के मैच में जब दोनों कप्तान टॉस के लिए आए तो कॉइन असल में रोहित शर्मा की ही जेब में था, लेकिन उन्हें खुद ही याद नहीं रहा कि कॉइन उन्हें याद ही उन्हें नहीं। याद नहीं है ना। On a big day, David Boone. Rohit will spin the coin. अब इतना भूलना तो नॉर्मल इंसान भी कर सकता है, लेकिन असली मजा तो तब आया जब रोहित टॉस जीतने के बाद ये ही भूल गए कि उन्हें बैटिंग करनी है या बॉलिंग। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में ये क्या सीन हो, टॉस इतनी जीतने भूलने के की बाद आदत। रोहित को अपने दिमाग पर जोर डालना पड़ा कि आखिर टीम ने क्या प्लान बनाया था। Javagal Srinath all in readiness. Rohit will spin the coin. Heads is the call. नंबर 14, दोस्तों अब जरा इस मजेदार सीन को देखिए जहां रिंकू सिंह विराट कोहली से बैट मांगते नजर आते हैं। हुआ यूं कि आईपीएल के दौरान विराट ने रिंकू को एक बैट दिया था, लेकिन खेलते खेलते वो बैट टूट गया। इसके बाद रिंकू सीधा विराट के पास पहुंच गए दूसरा बैट लेने के लिए। अब यहीं से शुरू हुआ कॉमेडी सीन। विराट दूसरा बैट देने के मूड में ही नहीं थे और रिंकू थे कि पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मजा तो आपको इस पूरी नोकझोंक का वीडियो देखकर ही आएगा। मेरा बैट विनर में कौन किया तुमने? कहाँ से टूटा? ये बढ़िया तो मैं क्या करूँ भाई? खुद नहीं, मैं बता रहा हूँ तो कोई नहीं, ठीक है बता दिया तूने, बढ़िया। नंबर 13, दोस्तों बता आईपीएल दिए थे। 2015 में मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच खेले गए मैच में पोलार्ड ने ऐसा अनोखा कारनामा किया जिसे देखकर हर कोई हंस पड़ा। भाई, ये क्या ये क्या किया सीन है? जब क्रिस गेल बैटिंग कर रहे थे तो पोलार्ड बार बार उनसे मजाकिया अंदाज में बातें कर रहे थे और फ्रेंडली स्लेजिंग कर रहे थे। अंपायर को डर था कि कहीं ये मामला वर्बल फाइट तक न पहुंच जाए, इसलिए उन्होंने पोलार्ड को ऐसा करने ये से लड़ाई रोका। बहुत ज्यादा पोलार्ड करता मान है। तो गए, करते हैं। लेकिन चुप रहने वाले कहाँ थे। थोड़ी देर बाद वो मैदान पर लौटे, अपने मुंह पर टेप चिपकाकर मानो कह रहे हों अब बोल कर नहीं सिर्फ खेल कर जवाब देंगे। यह सीन देखकर फैंस खेल और कर खिलाड़ी जवाब सभी देंगे। हंसी से लोटपोट हो गए। हालांकि मुंबई इंडियंस ने वही मैच सच जीती, में funny है लेकिन ये तो। पोलार्ड को उनकी इस ये क्या सीन किया हुआ है यार। मजाक बनाने के लिए फाइन भी झेलना पड़ा। नंबर 12, दोस्तों राजस्थान रॉयल्स और केकेआर के मैच में एक ऐसा मोमेंट आया जिसे देखकर पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। ये वाकया हुआ 5 मई 2014 को खेले गए आईपीएल मैच के 18 ये क्या सीन है? बॉलिंग कर रहे थे आंद्रे रसेल। अगली गेंद डालने के लिए वो स्टार्ट लेते हैं, लेकिन बीच में अचानक रुक जाते हैं। ऐसा लगा जैसे उन्होंने रनअप छोड़ दिया हो, लेकिन अगले ही पल रसेल ने अचानक फुल स्पीड में गेंद फेंक दी। इस अनोखी स्टाइल ने बैट्समैन शेन वॉटसन को पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया। वो समझ ही नहीं पाए कि गेंद कब रिलीज हुई और बल्ला घुमाने से पहले ही गेंद निकल चुकी थी। रसेल की इस बॉलिंग पर अंपायर भी उलझन में पड़ गए कि इसे नो बॉल माने या वैलिड डिलीवरी। जहां वॉटसन को लगा कि रसेल शायद कोई एक्टिंग कर रहे हैं, वहीं असल में रसेल ने अपनी ट्रिक से उन्हें पूरी तरह बेवकूफ बना दिया। 136. बेवकूफ बना। What was that? I mean, I guess you can ये कैसा है यार? वो सोच में पड़ गई कि यह हो क्या गया एकदम से। आईपीएल 2019 के सनराइजर्स हैदराबाद और किंग्स 11 पंजाब के मैच का, जो हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था। बैटिंग कर रहे थे केन विलियमसन। उन्होंने शॉट खेला और गेंद तेजी से बैक पॉइंट की तरफ निकल गई। गेंद बाउंड्री की ओर स्पीड में भाग रही थी और उसे रोकने के लिए क्रिस गेल भी पीछे दौड़े, लेकिन यहाँ ट्विस्ट आया। गेंद को हाथ से रोकने उनका के पाँव खुद बजाय का लग गेल गया। ने अपने पैर का इस्तेमाल किया। अब हुआ ये कि गेंद उछलकर सीधे बाउंड्री के बाहर चली गई और विलियमसन को मिले 4 रन। गेल की इस फनी फील्डिंग ने न सिर्फ विलियमसन को फायदा दिया, बल्कि फैंस को भी खूब एंटरटेन किया। नंबर 10,
तो दोस्तों ये मजेदार क्लिप है 14 अप्रैल 2014 ओह। और सीएस के आमने सामने थे वानखेड़े स्टेडियम में। मैच के दौरान 12वां क्या बात है। क्या CSK की सीन तरफ से होता है। बल्लेबाजी कर रहे थे ऋतुराज गायकवाड़। उन्होंने आकाश मधवाल की गेंद पर एक लॉफ्टेड शॉट खेला। गेंद को पकड़ने के लिए रोहित शर्मा पूरी फिल्मी स्टाइल में दौड़े और शानदार डाइव भी लगाई। लेकिन अच्छा, रोहित शर्मा। रोहित ना तो हाँ, कैच उनकी पकड़ और पाए पैंट और उतर ना गई ही है। अपनी लैंडिंग संभाल पाए। उनका यह ड्रामेटिक डाइव देखकर स्टेडियम में मौजूद फैंस हंसी रोक ही नहीं पाए। कहाँ से रोक सके होंगे। फनी यार, मोमेंट इतना ज्यादा। और शुक्र है नीचे कच्चा पहना हुआ है। क्रिकेट में खिलाड़ियों को क्रैम्प्स आते हुए तो आप अक्सर देखते ही होंगे। कई बार जब खिलाड़ी क्रैम्प के साथ खेलने की कोशिश करते हैं तो वो सीन फनी मोमेंट्स में बदल जाता है। जैसे आपको ग्लेन मैक्सवेल की अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई वो पारी याद होगी, जब क्रैम्प के बाद वो अजीब तरीके से गिर रहे थे। हालत ऐसी थी कि बाकी लोग तो छोड़ो, उनके अपने टीममेट्स तक हंसी रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन अगर बात सबसे मजेदार क्रैम्प की हो तो ये वाला सीन टॉप पर रहेगा। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में मार्क रिचर्डसन ने एक शॉट खेला और उसी वक्त उन्हें जोरदार क्रैम्प आ गया। अब क्रैम्प तो आया, लेकिन उसके साथ जो उनकी चीख निकली उसे सुनकर न सिर्फ मैदान में मौजूद लोग बल्कि पूरा ड्रेसिंग रूम हंसी से लोटपोट हो गया। ठीक भी सुनाएंगे। Oh, he won't think it's hilarious. The sound thinks of funny things, but they're struggling to contain themselves, these blokes. नंबर 8। दोस्तों क्रिकेट के मैदान पर आपने विराट कोहली को दुनिया के बड़े से बड़े बॉलर को डोमिनेट करते हुए तो कई बार देखा होगा, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग थी क्योंकि यहाँ विराट एक मशीन से ही घबरा गए। दरअसल विराट बाउंड्री के पास खड़े डगआउट की ओर देख रहे थे, तभी वहाँ एक ग्राउंड स्टाफ सुपर सोकर मशीन लेकर आ गया। मशीन को देखकर कोहली अचानक चौंक गए और तभी उन्हें एहसास हुआ कि वो उसके रास्ते में खड़े हैं। इसके बाद उन्होंने तुरंत सॉरी कहा और बाउंड्री के बाहर हट गए। नंबर 7। मेजर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के इस मैच में एक बैट्समैन ने वाकई मजेदार गलती कर दी। वो 2 रन लेने के लिए भागना चाहता था, लेकिन ध्यान ही नहीं दिया कि गेंद तो पहले से ही विकेट कीपर के दस्तानों में है। जैसे ही उसने दूसरा रन लेने के लिए क्रीज से कदम बाहर रखा, विकेट कीपर ने तुरंत उसके स्टंप्स बिखेर दिए और खेल वहीं खत्म हो गया। अब भाई ऐसा सीन तो मुझे सिर्फ मोबाइल गेम में ही दिखता है, जब मैं गलती से रन बटन दबा देता हूँ और मेरा बैट्समैन बेवकूफी में आउट हो जाता है। ऐसे ही वैसे है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब करो और कमेंट में इस खिलाड़ी का नाम बताना मत भूलना। नंबर 6। दोस्तों ये बताना। मजेदार किस्सा है सीपीएल का। मैदान पर बैटिंग कर रहे थे जयवर्धने और सिली पॉइंट पर हेलमेट पहनकर खड़े थे पोलार्ड। तभी एक स्पिन गेंद पर जयवर्धने ने हल्का सा पुश किया और पोलार्ड ने फुर्ती दिखाते हुए कैच पकड़ लिया। बस फिर क्या था, उस कैच के बाद पोलार्ड की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने हेलमेट उतारा और पूरे मैदान में ऐसे ये बंदा क्या है? जैसे अभी 100 मीटर ओलंपिक जीत लिया हो। यह सीन देखकर स्टेडियम का माहौल काफी फनी हो गया। सच में बहुत फनी मोमेंट्स हैं। नंबर 5। आपने ये बंदा तो बहुत फनी है। बैट्समैन गेंद से टकराकर इंजर्ड हो जाते हैं और कई बार तो गेंद सिर पर लगने से उन्हें इंजरी तक हो जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि कोई बैट्समैन अपने ही बैट से इंजर्ड हो जाए? कुछ ऐसा ही अनोखा वाकया हुआ था बीबीएल के एक मैच में। BBL शॉट ऐसे खेलते तो वक्त इनको डेविड बहुत वॉर्नर बुरा का बैट लगती अचानक होगी बीच चोट से इनको। टूट गया। टूटा हुआ हिस्सा घूमकर सीधे उनके सिर के पीछे जा लगा और वो खुद अपने ही बैट से इंजर्ड हो गए। ये वाकया जितना अजीब था उतना ही ये कहते हैं ना, जब किस्मत में लगे हो तो लग जाते हैं, किसी भी तरीके से लग जाते ये तो हैं। है। दोस्तों हाल ही में मुंबई इंडियंस की सब्सिडियरी टीम एमआई न्यूयॉर्क ने मेजर लीग क्रिकेट का टाइटल जीत लिया। लेकिन ट्रॉफी सेरेमनी के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जो उतना ही फनी था जितना एम्बैरेसिंग। दरअसल जो ऑफिशियल ट्रॉफी देने आए थे उन्होंने पहले तो टीम के साथ आराम से फोटो खिंचवाई, लेकिन उसके बाद हुआ ट्विस्ट। वो खुद ही ट्रॉफी उठाने लगे मानो जीत उन्हीं की हो। टीम के प्लेयर्स को फिर कहना पड़ा कि ट्रॉफी हमें दीजिए और इस तरह ये पूरा सीन एक बेहद मजेदार और शर्मिंदगी भरा मोमेंट बन गया। सही है। नंबर 3। असली प्रैंक तो इस मैच में नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन ने खुद अपने ऊपर ही खेल लिया। विटैलिटी ब्लास्ट टूर्नामेंट के इस मजेदार पल में एक गेंद बैट्समैन के बल्ले अच्छा, उसे से लगा कि बॉल चलेगी या पर पीछे है। खड़ा रह गया। विकेट कीपर ने थोड़ा फंबल किया लेकिन गेंद उसके ठीक पास ही गिर गई। तभी अचानक स्ट्राइकर बैट्समैन दौड़ने लगा। ये देखकर नॉन स्ट्राइकर भी जल्दी से भाग पड़ा, पर मजा यही था, इस भाग दौड़ का घाटा नॉन स्ट्राइकर को ही उठाना पड़ा क्योंकि विकेट कीपर ने फुर्ती दिखाते हुए गेंद उठा ली और सीधे थ्रो मारकर उसे रन आउट कर दिया।
Wants the quick single. Oh, he's run out by miles. Absolutely miles. नंबर 2, दोस्तों पंत और कुलदीप दोनों इंडियन टीम में खेलते हैं और अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन आईपीएल में यह अलग अलग टीम्स के लिए खेलते हैं, पर उनकी दोस्ती का स्वैग इस वीडियो में देखने को मिलेगा, जहां पंत कुलदीप को फनी वे में स्टंप आउट करते हैं। जा भाई, तुझे मैंने आउट कर दिया। कर दिया। अब इस मोमेंट को आप कॉमेडी ऑफ एरर्स कहेंगे। अब ये क्या है? ये सीन क्या है ये जी? फैसला आपके ऊपर है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका के इस मैच में शेन वॉटसन बॉलिंग कर रहे थे। कुमार संकारा ने शॉट खेला और तिलक्रत ने दिलशान रन लेने के लिए दौड़ पड़े, जबकि असल में रन का कोई मौका था ही नहीं। ऐसे में लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियन टीम आसानी से रन आउट कर देगी, क्योंकि दोनों बैट्समैन लगभग एक ही एंड पर थे। विकेट कीपर को बस गेंद थ्रो करनी थी और मामला खत्म। यहाँ तक कि दिलशान भी लगभग उम्मीद छोड़ चुके थे। कीपर का थ्रो वॉटसन के ऊपर से निकल गया। गनीमत रही कि उनके पीछे खड़े थे माइकल क्लार्क, जिन्होंने गेंद पकड़ ली। अब क्लार्क के पास आसान सा रन आउट करने का मौका था, मगर उन्होंने निशाना मारा स्टंप्स पर नहीं, बल्कि वॉटसन के घुटनों पर। इस कॉमेडी ऑफ एरर्स का फायदा उठाकर श्रीलंका के बैट्समैन आराम से अपनी क्रीज पर लौट गए। मतलब आसान आउट की जगह मिला एक फनी मोमेंट और बैट्समैन बच निकले। Inside edge and now इनके बैट्समैन का लक all था। sorts of trouble. Tarunga has to be gone. No. Why did it miss Watson? And then what is that? Oh, middle of middle. Who's going to hit? तो ये थी आज की वीडियो। इनमें से आपको सब सारे मोमेंट फनी थे। बिल्कुल, वो टेप कुछ वाला मोमेंट भी सीरियस और थे, लेकिन पैंट्स उनको फनी वाला में ऐड भी। किया गया। मुझे समझ नहीं है, कुछ मोमेंट सीरियस थे, हाँ। ठीक है, उनको फनी में ऐड किया गया। हालांकि वो टेप फनी, वाला भी। उनको दोनों तरीके से देखें तो फनी भी हैं हम्म, और वो गुस्से वाले भी हैं। जैसे उसने मुंह में टेप लगाई हुई थी, लगाई हुई थी। ठीक है, वो फनी, उसको मजाक कर रहा था और अंपायर को लग रहा था कि यार कहीं इनकी लड़ाई ना हो, लड़ाई ना हो ठीक है, जो। तो इसलिए वो टेप लगा गया और उसके लिए उससे फाइन भी हुआ, ठीक है। और सारे मोमेंट अच्छे थे, ठीक है, बहुत मजा आया। ऐसे पैंट ही वाला भी इससे भी और ये ज्यादा भी। फनी मोमेंट्स लेके आएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल। कुछ ज्यादा फनी नहीं लगे मुझे, ठीक है, ये थोड़े लेकिन से थे फनी। है थे फनी, मतलब इतने इसमें थोड़ा सीरियस ज्यादा था, ठीक है। सीरियस वाले थे, हाँ, ये तो था, थोड़े से तो ज्यादा नहीं। ज्यादा फनी मोमेंट देखने के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।